Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to start numericals on circular motion. In this chapter there are two types of problems. One is motion of car on banking road जब surface smooth रहेगी. दूसरा प्रॉब्लम क्या है? मोशन ऑफ कार ऑन बैंकिंग रोड जब सरफेस रफ होगा, मतलब वहाँ पे फ्रिक्शन रहेगी. ठीक है ना. ये दोनों टाइप का प्रॉब्लम हम लोग को सॉल्व करना है. तो कैसे सॉल्व करना है देखते हैं. इससे पहले वीडियो में हम लोग कर चुके थे मोशन ऑफ कार ऑन बैंकिंग रोड में डिराइव करके हम लोग निकाले थे tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी. ठीक है. तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते थे v इक्वल टू रूट ओवर आर जी tan थीटा. ठीक है. ये कौन सा वेलोसिटी है? ये है मैक्सिमम सेव वेलोसिटी. ठीक है. अभी देखो ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है क्या है? एट व्हाट एंगल शुड अ हाईवे बी बैंक्ड फॉर कार्स ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर. रेडियस ऑफ द रोड इज 400 मीटर और सरफेस क्या है? स्मूथ है, मतलब विदाउट फ्रिक्शन में है. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है कितने एंगल में बैंकिंग करना है, मतलब हम लोग को जानना है थीटा. ठीक है. और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी दिया हुआ है. वेलोसिटी इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है. और रेडियस क्या है? 400 मीटर. यहाँ पे देखो ये मीटर में दिया हुआ है और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है. सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो v इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे कितना हो गया? 500/18 मतलब 250/9. तो वेलोसिटी कितना हो गया? 250/9 मीटर पर सेकंड. ठीक है. और हम लोग जानते हैं सेफेस्ट जो स्पीड है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या था हम लोग का पास? tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी. ठीक है. तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पे बैठा 250/9 इसका होल स्क्वायर. रेडियस कितना है? 400 और g का वैल्यू है 10. ठीक है. अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो क्या होगा? इसका जो वैल्यू आएगा कैलकुलेटर से करने के बाद ये आएगी 0.19. ठीक है. तो यहाँ पे देखो थीटा कितना हो जाएगी? tan इनवर्स 0.19 मतलब करीब करीब 11 डिग्री का आसपास. ठीक है. तो कितना एंगल फाइंड आउट करना था? निकल के आ गया 11 डिग्री. समझ में आया? ये जो प्रॉब्लम दिया है यहाँ पे क्या बोला गया है? एंगल ऑफ बैंकिंग कितना है? 30 डिग्री. रेडियस ऑफ रोड कितना है? 20 मीटर. और सरफेस क्या है? बैंक जो रोड है स्मूथ सरफेस है. हमको निकालना है यहाँ पे फाइंड सेफेस्ट स्पीड एट विच कार डोंट स्किड. ठीक है. तो हम लोग जानते हैं सेफेस्ट स्पीड ऑन बैंक्ड रोड जब सरफेस स्मूथ रहेगी तब क्या होता है? v इक्वल टू रूट ओवर आर जी tan थीटा. ठीक है. तो यहाँ पे देखो रेडियस क्या है रोड का? 20. g कितना है? 10. और थीटा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री मतलब tan 30 डिग्री. अभी tan 30 का वैल्यू कितना है?
तो यहाँ पे हो गया 200 मल्टीप्लाई 1/√3। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेफेस्ट स्पीड। इसको कैलकुलेट करने से आंसर निकल के आ जाएगी, हो गया मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? तो स्मूथ सरफेस का प्रॉब्लम कैसे करके हम लोग हैंडल करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसमें क्या बोला गया है, मास ऑफ द कार कितना है 200 kg। ठीक है, और सेफेस्ट स्पीड ऑन बैंक रोड इज 10 मीटर पर सेकेंड। रेडियस ऑफ द रोड कितना दिया हुआ है 20 मीटर। हमको यहाँ पे निकालना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसका, फ्रिक्शन का, जब वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड होगा और जब वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड होगा। मतलब यहाँ पे दो केस दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग करेंगे v = 5 मीटर पर सेकेंड के लिए, केस नंबर 1। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं इसका सेफेस्ट स्पीड कितना है 10। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं tan थीटा = क्या है v²/rg। v² मतलब यहाँ पे 10², r मतलब 20 × 10 मतलब यहाँ पे हो गया कैलकुलेट करने से हाफ। तो यहाँ पे हो गया tan थीटा = हाफ। अभी यहाँ पे अच्छे से गौर करो, यह है हमारा बैंक रोड, पकड़ लो, ये थीटा इंक्लाइनेशन में है, और यहाँ पे हम लोग का कार है। ठीक है, कार का मास कितना है m। ठीक है, तो कार ग्रेविटी के लिए उसका सेल्फ वेट कहाँ पे देगी, नीचे की तरफ, मतलब यहाँ पे होगा mg। ए सरफेस है, मतलब इस तरफ होगा उसका नॉर्मल का डायरेक्शन। ठीक है ना, तो इसको अगर एक्सटेंड किया जाए, ए अगर थीटा हुआ, ए एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड और सेफेस्ट स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब सेफेस्ट स्पीड से भी कम है। जब सेफेस्ट स्पीड से भी कम वेलोसिटी में कार मूव करेगी कोई भी बैंक्ड रोड से, तब कार अंदर की तरफ आना चाहेगी, मतलब इस तरफ कार का मोशन होना चाहिए, इस डायरेक्शन पे। ठीक है, कार का मोशन जिस तरफ होगी, फ्रिक्शन उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, मतलब फ्रिक्शन इस तरफ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो ए वाला लाइन और ए वाला लाइन टोटल कितना हुआ यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ पे ए लाइन को थोड़ा इंक्रीज कर दो। ए अगर थीटा हुआ, ए एंगल भी थीटा होगा, अपोजिट एंगल। ठीक है ना, अभी नॉर्मल को कंपोनेंट में तोड़ना चाहिए, तो तोड़ने से क्या होगा n cos थीटा, और इस तरफ क्या हो जाएगी n sin थीटा। ठीक है, ए लाइन को अगर हम लोग एक्सटेंड करें, ए वाला लाइन और ए वाला लाइन टोटल कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। ए डॉटेड लाइन और ए लाइन कितना एंगल टोटल बना रहा है 90 डिग्री। तो ए एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ए वाला लाइन और ए वाला लाइन एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहा है 90। तो ए अगर 90 माइनस थीटा हुआ तो ए एंगल कितना हो जाएगा थीटा। तो यहाँ पे अभी फ्रिक्शन को कंपोनेंट में तोड़ना है। फ्रिक्शनल जो फोर्स है, थीटा जिस तरफ उस तरफ क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और इस तरफ क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, तो अभी यहाँ से हम लोग इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे देखो एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, ये दोनों मिलके किसका साथ इक्वेट हो रहा है एम जी का साथ। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी दूसरा देखो हॉरिजॉन्टल पार्ट में।
यहाँ पे देखो n साइन थीटा, यहाँ पे क्या हो रहा है n साइन थीटा। कार जब कोई भी बैंक रोड में जाना चाहती है तब वहाँ पे और एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार लगाती है बाहर के तरफ। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब हम लोग जानते हैं mv²/r। ठीक है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में इस तरफ दो फोर्स लग रहा है, दो फोर्स का कंपोनेंट, और यहाँ पे देखो नॉर्मल का एक कंपोनेंट है। तो यहाँ से हम लोग एक इक्वेशन लिख सकते हैं n साइन थीटा इक्वल टू f cos थीटा प्लस mv²/r। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है हम लोग को। ठीक है, सॉल्व करने से क्या होगा, यहाँ पे देखो cos थीटा साइन थीटा ये सारा वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। यहाँ पे देखो tan थीटा कितना है, हाफ है। तो यहाँ पे एक क्या है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ पे देखो cos थीटा कितना हो जाएगा 2/√5 और साइन थीटा क्या हो जाएगा 1/√5। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू बैठा दो। ये वैल्यू कैसे करके आ रहा है, यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना है 2, तो ये हो गया √5। इसको अगर थीटा पकड़ के चलो तो हो गया cos थीटा इक्वल टू 2/√5 और साइन थीटा इक्वल टू हो गया 1/√5। यहाँ पे इसका वैल्यू बैठा दो, n और f अलग अलग करके निकाल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये है केस नंबर 1 जहाँ पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ। मोशन इस तरफ होना चाहता है, मोशन का अपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स ऑकर करती है। ठीक है ना, समझ में आया? अभी ये प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे इसका दूसरा केस, जब वेलोसिटी उसका मैक्सिमम स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से चलेगी। ठीक है ना, तब क्या होता है। देखो ये क्या है हमारा, एक इंक्लाइंड सरफेस है। ठीक है, जो कितना एंगल में बैंक्ड है, थीटा एंगल पे। हम लोग का कार कहाँ पे है, यहाँ पे, जिसका मास कितना है m। ड्यू टू ग्रेविटी उसका सेल्फ वेट नीचे की तरफ देने का कोशिश करेगा, मतलब mg। ये क्या है, सरफेस है, मतलब नॉर्मल किस तरफ होगा, इस तरफ। ठीक है, अभी देखो मैक्सिमम स्पीड से ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब कार बाहर की तरफ जाना चाहती है। कार अगर बाहर की तरफ जाना चाहती है मतलब उसका फ्रिक्शन जस्ट उसका अपोजिट में होगा, मतलब फ्रिक्शन का डायरेक्शन किस तरफ में होगा, इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखो a अगर थीटा हुआ तो इस एंगल को भी हम लोग थीटा बोल सकते हैं। इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर दो। a अगर थीटा हुआ तो इसको भी थीटा बोल सकते हैं, अपोजिट एंगल। अभी ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल रिएक्शन, इसको कंपोनेंट में तोड़ा जाए तो इसको कंपोनेंट में तोड़ने से क्या होता है n cos थीटा और इस तरफ क्या हो जाएगा n sin थीटा। ठीक है ना, कार बाहर की तरफ जाना चाहता है, मतलब यहाँ पे भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा mv²/r। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी थीटा बोल सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो फ्रिक्शन का जो फोर्स है और ए वाला लाइन डॉटेड लाइन कितना एंगल बना रहा है, टोटल 90 डिग्री। तो ए अगर थीटा हुआ तो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और ए वाला लाइन और ए वाला लाइन देखो एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री। ए वाला एंगल अगर 90 माइनस थीटा हुआ तो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा थीटा।
ठीक है। अभी ये फ्रिक्शनल फोर्स को यहाँ पे कंपोनेंट में तोड़ना है। कंपोनेंट में तोड़ने से थीटा जिस तरफ उस तरफ क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखो एफ कॉस थीटा और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा। अभी इक्वेशन आराम से फॉर्म करना है। पहले वर्टिकल लाइन का देखते हैं। यहाँ पे देखो एन कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एफ साइन थीटा प्लस एम जी। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अभी हॉरिजॉन्टल लाइन में देखो, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व किया जाए तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये दोनों ही यहाँ पे अननोन है और सारा डेटा यहाँ पे गिवन है। हम लोग मास भी जानते हैं कार का, जी का वैल्यू भी जानते हैं, वी का वैल्यू भी यहाँ पे जानते हैं हम लोग। ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो कॉस थीटा क्या होगा यहाँ पे 2/√5 और साइन थीटा क्या होगा 1/√5। क्यों, पहले ही हम लोग को मिल चुका था tan थीटा इक्वल टू कितना हाफ। वहां से हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज गौर करना है, यहाँ पे वेलोसिटी में कितना बैठाना है 10 या 15। यहाँ पे लेकिन 10 मत बैठाना, यहाँ पे कितना बैठाना है 15। ठीक है ना। तो हो गया। तो फ्रिक्शन का प्रॉब्लम कैसे करके सॉल्व करता है सर्कुलर मोशन में, वो हम लोग देख लिए हैं। ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है सेफेस्ट स्पीड ऑन अ बैंक रोड इज 36 किलोमीटर पर आवर। रेडियस ऑफ द रोड कितना दिया हुआ है 20 मीटर और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है 0.4। हमको यहाँ पे निकालना है मिनिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी सो दैट द कार डोंट स्कीड आउटवर्ड और इनवर्ड। इससे पहले प्रॉब्लम में हम लोग कर चुके थे। अगर ये एक बैंक रोड है और यहाँ पे अगर कार है, कार अगर सेफेस्ट स्पीड से कम वेलोसिटी से मूव कर रही है तो मोशन का डायरेक्शन किस तरफ होता है, इस तरफ। और फ्रिक्शन का डायरेक्शन किस तरफ होता है, मोशन का जस्ट ऑपोजिट में। मतलब जब कम वेलोसिटी में चलते हैं सेफेस्ट स्पीड से, तब कार अंदर की तरफ आना चाहता है, मतलब इनवर्ड में आना चाहता है। ठीक है। और जब बैंक रोड में कार सेफेस्ट जो वेलोसिटी है उससे फास्ट भागती है, तब उसका मोशन का डायरेक्शन किस तरफ होता है, इस तरफ। मतलब उसका फ्रिक्शन का डायरेक्शन किस तरफ होता है, नीचे की तरफ। ठीक है, मतलब कार आउटवर्ड भागना चाहती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है मिनिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे करके फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे बैठा के हम लोग कर सकते हैं। क्या है वो फॉर्मूला, √RG साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है। और मिनिमम वेलोसिटी के लिए क्या होगा, जस्ट इसका ऑपोजिट साइन होगा। ठीक है। मतलब RG
साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। देखो r दिया हुआ है, r का जगह पे 20 बैठा सकते हैं। g कितना है 10 पकड़ लो, और cos थीटा sin थीटा कैसे करके निकालोगे। यहाँ पे देखो सेफेस्ट स्पीड कितना दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से 36 मल्टीप्लाई 5/18 मतलब कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये है हमारा सेफेस्ट स्पीड। तो सेफेस्ट स्पीड से हम लोग tan थीटा निकाल सकते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं कितना v² अपॉन rg। तो v कितना है 10 मतलब 100, r कितना है 20, g कितना है 10 मतलब हो गया यहाँ पे हाफ। ठीक है, तो यहाँ से आराम से tan थीटा इक्वल टू अगर हाफ हो गया तो हम लोग sin थीटा इक्वल टू निकाल सकते हैं 1/√5 और cos थीटा इक्वल टू निकाल सकते हैं 2/√5। ठीक है, और यहाँ पे म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.4, यहाँ पे बैठा दो आराम से हो जाएगा। हाँ, अगर एक ऐसे आया ये देखना है तो नेक्स्ट देखो। अभी देखो पिछले जो हम लोग फार्मूला लिखे थे वो फार्मूला कैसे हम लोग डिराइव करते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है, गाड़ी आउटवर्ड भागना चाहती है। ठीक है, मतलब ये कब होता है, ये जब हम लोग सेफेस्ट स्पीड से ज़्यादा स्पीड से चलते हैं तब गाड़ी आउटर साइड में भागना चाहती है, तभी फ्रिक्शन उसका पीछे लगता है। जस्ट ऑपोजिट में मोशन जिस तरफ होता है फ्रिक्शन उसका जस्ट ऑपोजिट में अप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को मांगा गया है क्या, मिनिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितने टाइम तक वो इसको संभाल के रख पाएगा, मतलब बाहर नहीं जाने देगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक वो उसको संभाल सकती है, उसके बाद उसको नहीं संभाल सकती है। ठीक है ना, तो हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, म्यू एन। ठीक है, और यहाँ पे देखो हम लोग जो फॉर्मूला डिराइव करके पिछले प्रॉब्लम्स में किए थे, एन कॉस थीटा इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी, और हॉरिजॉन्टल में देखो एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम v² r। ये कौन सा v है, ए v है मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, और यहाँ पे f का जगह पे म्यू n बैठा दो। ठीक है, n इक्वल टू क्या लिख सकते हो, mg को यहाँ पे फिर से कंपोनेंट में तोड़ना है, मतलब mg cos थीटा। n का वैल्यू कितना हो जाएगा mg cos थीटा, n इक्वल टू mg cos थीटा। जहाँ जहाँ पे f है उसका जगह पे म्यू n बैठा दो और n का जगह पे mg cos थीटा बैठा दो। उसके बाद v निकाल लो, आराम से हो जाएगा, फार्मूला आ जाएगा v मैक्स का। v मिनिमम का भी सेम चीज़ करना है यहाँ पे भी। ठीक है ना, यहाँ पे भी इसको तोड़ लो पहले, मतलब यहाँ पे हो जाएगा mg cos थीटा, मतलब नॉर्मल इक्वल टू हो गया mg cos थीटा। यहाँ पे भी हम लोग f लिमिटिंग यूज कर सकते हैं, म्यू n, म्यू का म्यू यहाँ पे है और n का वैल्यू कितना है mg cos थीटा, n का जगह पे ये बैठा दो और यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म कर लो पहले, n sin थीटा इक्वल टू f cos थीटा। ठीक है, प्लस बाहर की तरफ जाना चाहती है मतलब mv², मतलब यहाँ पे और एक तो फोर्स अप्लाई होगा mv²/r। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन यहाँ से
लिख सकते हो n cos थीटा प्लस f sin थीटा इक्वल टू mg। ठीक है, तो कैसे करके दोनों फार्मूला आया उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस किए। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।